Welcome to our English class, and today I am going to explain you people 9th class poem The River in Urdu. Right? First I will do the reading of that poem. Here I want to say that here in this poem the poet has very beautifully explained the different stages of river comparing to the life of human being. यहाँ पर पॉइंट जो है पोएम को इंसान की ज़िंदगी से ये रिवर जो है नदी के जो बहाव है, नदी का जो बहाव होता है स्टार्टिंग जैसा होती है, फिर उसके बाद बढ़ बढ़ के कैसी होती है, फिर आखिरी में कहाँ मिलती है, फिर क्या होता है, ये सारी चीज़ें इंसान की ज़िंदगी को लेके कंपेयर कर रहे हैं। मतलब कि मसावत बताए हैं कि ये नदी का ये जो होता है ये इंसान की ज़िंदगी का ये हिस्सा होता है। इस तरीके से नदी के बहाव को और इंसान की ज़िंदगी को एक दूसरे से कंपेयर करके एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया गया है। ज़रा गौर से सुनिए, अच्छे से सुनिए, अच्छे समझ में आएंगे आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर देखो, मैं पहले रीडिंग कर रही हूँ आप लोगों को। River, river, little river, bright you sparkle on your way, or the yellow pebbles dancing through the flowers and foliage glancing, like a child at play. तो ये फर्स्ट स्टैंजा हुआ इस पोएम का। तो इसमें जो है कवि C.A. बॉयल्स है। मतलब कि पोएट है जो ये पोएट्री लिखे हैं, जो पोएम लिखे हैं, उनका नाम है C.A. बॉयल्स। तो पहले स्टैंजा में क्या बता रहे हैं? रिवर रिवर लिटिल रिवर, कैसे मुखातिब कर रहे हैं? नदियाँ नदियाँ, नन्ही सी नदियाँ, लिटिल मतलब कि छोटी सी, नन्ही सी। ब्राइट यू स्पार्कल ऑन योर वे, जब तू निकलती है अपने रास्ते में बहुत ही तेज़ी से, तेज़ रोशनी से चमकती है। स्पार्कल मतलब कि चमकने को बोलते हैं। और का यहाँ पे क्या है? ओवर है, वी निकाल दिया वहाँ पे से, इसलिए वहाँ पे अपोस्ट्रोफी दिया है। जब भी कॉन्ट्रास्टेड फॉर्म में लिखा जाता है तो जो वर्ड निकल जाता है वहाँ पे ऊपर एक अपोस्ट्रोफी देते हैं। तो ये और द येलो पेबल्स डांसिंग, आपको मालूम है नदी के किनारे में जो रेत होती है उसके ऊपर छोटे गोल गोल पत्थरे होते हैं, चिकने पत्थरे होते हैं गोल, उन पत्थरों को बोलते हैं पेबल्स। ठीक है, तो ये जब नदी निकलती है रेत के ऊपर से तो ये उन पेबल्स के ऊपर से, उन पत्थरों के ऊपर से क्या करती है? बहती है। कैसे? जैसे कि डांस कर रहा कोई। थ्रू द फ्लावर्स एंड फॉलिएज ग्लैंसिंग, और जब चलती है चलते चलते रास्ते से क्या करती वो? फ्लावर्स भी है, झाड़ पौधे भी उठे हुए रहते हैं आसपास में, उन पौधों में से होते हुए, ग्लैंसिंग का मतलब है कि देखते हुए, एक सरसरी निगाह से देखते हुए गुजर जाना। नदी क्या देख सकती है? क्या पानी देख सकता है? नहीं। ये देखने की फितरत किस में है? इंसानों में, जिनको आँखें हैं वही देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पोएट जो है इंसान से ही कंपेयर करके ये लिखा है, इसलिए यहाँ पर सारे इंसानी चीज़ें जो होती हैं, इंसान जो करता है वो सारी चीज़ें, जैसे कि डांसिंग है वो भी इंसान ही करता है, ग्लैंसिंग देखना किसी चीज़ को वो भी इंसान ही करता है। तो इंसानी हरकत जो है वो पोएम को, नदी को दिए हैं यहाँ पे राइटर या पोएट। फ्लावर्स एंड फॉलिएज, फॉलिएज मतलब कि जो सूखे पत्ते गिरे हुए रहते हैं नीचे, उस पे से, फूलों पे से, हर एक चीज़ पे से आहिस्ता से तू देख लेते हुए गुजर जाती है। कैसे? लाइक ए चाइल्ड एट प्ले, ऐसा जैसे कि यहाँ पर देखिए किससे कंपेयर कर रहे हैं? लाइक ए चाइल्ड, एक बच्चे की तरह, एट प्ले जो खेलता है। बच्चे भी खेलते हैं, जब खेलते हैं तो हर चीज़ को बस ऐसे ही लापरवाही से देख लेते हुए आसान जल्दी से वहाँ से गुजर जाते। बच्चों को देखो अक्सर आप एक चीज़ पे ठहर के नहीं रहते, कभी यहाँ पर कभी वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टार्टिंग जो नदी जहाँ पे शुरू हो रही ना, वो शुरुआती नदी को यहाँ पर बिल्कुल जैसे कि बच्चे की ज़िंदगी जो छोटी बचपन की बिल्कुल रहती है, उस ज़िंदगी से कंपेयर किया है। अब नेक्स्ट स्टैंजा देखेंगे हम। रिवर रिवर स्वेलिंग रिवर, स्वेलिंग मतलब कि फूल जाना या ऊपर आना, उसको स्वेलिंग बोलते ना। कभी मार लग गया तो क्या है? स्वेलिंग आ गया यहाँ पे बोल के अक्सर सुने होंगे आप लोग। स्वेलिंग का मतलब कि फूल जाना या उभर के आना, ऊपर आना, या अपना साइज़ बढ़ाना।
On you rush through rough and smooth, louder, faster, brawling, leaping, over rocks by rose bank sweeping, like impetus youth. अब ये सेकेंड स्टैंजा में जो है पोएट एक जवानी में जब आते हैं बच्चे, तो जब उन लोगों की कैसी रहती है फितरत, जब उन लोगों का चलना कैसा रहता, जब उन लोगों के हरकत कैसे रहते, इसको जब नदी भी थोड़ा आगे बढ़ गई, बचपने से आगे बढ़ाए उसको, तो जो नदी आगे जाके क्या होती है, पहले तो आहिस्ता से स्टार्ट होती, फिर उसके बाद में ज़्यादा जब पानी हो जाता है आगे बढ़ते बढ़ते तो ऐसे फूल के आते हैं उसके वेव्स, ठीक है। उसकी लहरें जब बड़ी होने लगती है उसको वहाँ पर स्वेलिंग रिवर बोल के बताए। ऑन यू रश, रश मतलब कि ज़ोर से ढकलते हुए चलना, थ्रू रफ़ एंड स्मूथ, और यहाँ पर जब नदी चलती है वो ना तो रफ़ सरफेस देखती, जैसे कि अगर कोई जगह है जहाँ से जा रही, वो अगर पत्थरे वगैरह आ गए तो क्या पानी रुकने वाला है, नहीं, वो चाहे रफ़ रहने दो, चाहे कांटे रहने दो, चाहे स्मूथ सरफेस रहने दो, एकदम चिकना रहने दो, पहाड़ रहने दो, पत्थरे रहने दो, कुछ भी रहने दो, उन सबको लापरवाही से छोड़ते हुए आगे बढ़ती है। तो ये जब शुरू नौजवानी में जब बच्चे आते हैं तो उन लोगों का भी वही होता है। अक्सर हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी हम सुने कि स्टंट्स करने जाते हैं बच्चे, और इसमें स्टंट्स करने में अक्सर नुकसान उठाते हैं, कभी कोई हाथ पैर टूट जाता है तो कभी जान से भी हाथ धोते हैं, क्योंकि ये उम्र ऐसी रहती है जहाँ पर जोश ज़्यादा होता है और होश कम रहता है, ठीक है। तो विदाउट थिंकिंग काम रहता है ये उम्र का। तो यहाँ पर भी वही बता रहे हैं, लाउडर फास्टर, और कैसे ज़ोर से आवाज़ लगाती हुई बहुत ही तेज़ तरीक़े से ब्रॉलिंग, लीपिंग, उछलते हुए हर चीज़ को अपने रास्ते में जो भी आ रहा हो उसको पार करते हुए आगे निकलना। कहाँ कहाँ जा रही, ओवर रॉक्स, रॉक्स मतलब कि आप लोग देखेंगे अक्सर पानी के नदियों के बीच में बड़े बड़े पत्थरे होते हैं, उनको बोलते हैं रॉक्स। बाय रोज़ बैंक्स, और किनारों पे जो रोज़ के मतलब कि गुलाब के कोई भी फूल के झाड़ होंगे, कुछ भी होंगे। स्वीपिंग, स्वीपिंग मतलब कि इन सबको झाड़ते हुए, झाड़ना मतलब कि पानी से, अपने पानी के बहाव से सब कुछ बहा के लेके जाना। लाइक इम्पटस यूथ, जैसे कि यहाँ पे किससे कंपेयर करें, यूथ, यूथ मतलब के नौजवान, इम्पटस मतलब के वो लोग जो बिना सोचे समझे के जोश में आके कुछ भी कर देते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं इम्पटस, ठीक है। बग़ैर सोचे समझे के जो क़दम उठाते हैं कि हाँ हमारे पास ताकत बहुत है, हम ये कर दे सकते हैं, हाँ ये कर दे सकते हैं, कि इसका रिज़ल्ट बग़ैर सोचे समझे के जो जल्दी से कर देते हैं उसको बोलते हैं लाइक इम्पटस यूथ। यूथ मतलब के नौजवान। अब थर्ड स्टैंजा है, देखिए। रिवर रिवर ब्रिमिंग रिवर, ब्रॉड एंड डीप एंड स्टिल एज टाइम, सीमिंग स्टिल एट स्टिल इन मोशन, टेंडिंग ऑनवर्ड टू द ओशन, जस्ट लाइक मोर्टल प्राइम। अब ये थर्ड में, पहला हो गया बचपन का बताया कंपैरिजन, सेकंड में एक नौजवान से बताया, अब ये थर्ड कौन सा है, देखिए यहाँ पर ब्रिमिंग रिवर। ब्रिमिंग का मीनिंग क्या है, फुल ऑफ, कि यहाँ पर एकदम फुल हो जाती है नदी, ठीक है। तो ब्रिमिंग रिवर, ब्रॉड एंड डीप, बहुत ही चौड़ी तरीक़े से फैल जाती है और गहराई भी आती है, जब नदी बहना शुरू होती है आते आते बहुत गहरी होती है। एंड स्टिल एज टाइम, और स्टिल एज टाइम मतलब कि जैसे कि स्टिल का मीनिंग यहाँ पर है रुका हुआ रहना, रुका हुआ रहना, एज टाइम जैसे कि वक्त। आगे देखिए नेक्स्ट लाइन में हमको इसका पूरा वक्त कैसे रुकता है वो समझ में बताया नेक्स्ट लाइन में। सीमिंग स्टिल, दिख रहा कैसे, रुका हुआ है। एट स्टिल इन मोशन, फिर भी, एट मतलब के फिर भी मोशन में है, मोशन मतलब के हिल रहा, चल रहा, आगे बढ़ना, मोशन का मतलब के आगे बढ़ना है। कैसे है देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे कैसे बता रहा है ये पोएट। स्टिल एज टाइम बट स्टिल इन मोशन, सीमिंग स्टिल, सीमिंग स्टिल मतलब कि दिख रहा कि रुका हुआ है, बट स्टिल इन मोशन। कैसे, जब इंसान 25 ईयर्स का हो गया समझिए, अब 25 ईयर्स से लेके तकरीबन 35 ईयर्स तक हम किसी को भी ना इतना ज़्यादा चेंज नहीं दिखता वहाँ पर,
इंसान के एक उसमें ज़्यादा, क्योंकि 25 की एज के बाद में उनके पास एक मैच्योरिटी आ जाती है, एक समझने की, सही फैसला करने की एक सलाहियत आ जाती है, और इसी सलाहियत से ये लोग 35, 38 तक भी जीते हैं। मतलब कि 18 to 13 ईयर्स भी ये लोग इसी तरीक़े से, ना ही उन लोगों में ज़्यादा बुढ़ापे की अलामत नज़र आती ये टाइम पे, और ना ही कोई बचपने की जैसी हरकत रहती। तो यहाँ पर क्या है, ये बता रहे हैं कि स्टिल एज टाइम, क्या है, सीमिंग स्टिल, वो तो दिख रहा कि वो वैसे ही रुका हुआ है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं। 38, उसके बाद में जब 40 आते हैं तो थोड़ा थोड़ा बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है। लेकिन जल्दी से कोई बदलाव इस वक्त में, इतनी एज में 25 से लेकर 35, 38 तक का में ज़्यादा बदलाव नहीं नज़र आता है इंसान में। लेकिन ज़िंदगी क्या है, चलते जा रही और वक्त आगे बढ़ते जा रहा। सीमिंग स्टिल, वो तो दिख रहा हाँ ठहरा हुआ है बोल के, लेकिन बट स्टिल इन मोशन, लेकिन वो बढ़ते ही जा रहा है। टेंडिंग ऑनवर्ड टू द ओशन, और जब ये बढ़ रहे हैं, जब नदी बढ़ती है तो किधर जाती है, वो नदियाँ बढ़ के समंदर में मिलती है जाके, ठीक है। तो ओशन उसी को बोलते हैं समंदर में। और जाके ये नदियाँ बहते बहते किस तरफ जा रही है, समंदर में। और इंसान की ज़िंदगी जब बढ़ते रहती वो किधर जाती है, हाँ जनरली अगर हम लिए तो हम डायरेक्ट मौत की तरफ नहीं बोलते, बल्कि बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जस्ट लाइक मोर्टल प्राइम, मोर्टल किस चीज़ को बोलते हैं, जो फ़ानी होता है। मोर्टल मतलब फ़ानी, जो फना हो जाने वाला है, जो ख़त्म हो जाने वाला है। जस्ट लाइक मोर्टल प्राइम, तो यहाँ पर क्या है, ये वक्त जो होता है वो बहुत देर तक वैसे ही रुका हुआ रहता है कि जल्दी से ये टाइम जो होता है ये जल्दी फना नहीं होता है। बहुत बड़ा वो है लाइफ का, जो आपको एक जैसा ही बताता है। क्योंकि अपन जो अगर बचपन के बच्चे को देखेंगे हम, तो बच्चे में हम हर साल 6 महीने में फ़र्क देखते हैं, ठीक है। फ़र्क आता है बच्चे के बॉडी में, बच्चे के हरकतों में, बच्चों के एक्टिविटीज़ में, हर चीज़ में एक फ़र्क आता है। लेकिन 25 से 35 की एज में आप उतना ऑब्ज़र्व नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनकी सोच, उनके ख़यालात, उनके करने का तरीक़ा, उनका हर चीज़ जो भी रहता है ना, वो एक जैसा ही रहता है। जैसे इसलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे सीमिंग स्टिल, दिखता ऐसा है कि बस वैसे ही हैं, लेकिन फिर भी बढ़ते जा रहे हैं। किस तरफ बढ़ रहे हैं, समंदर की तरफ। ये नदी ज़िंदगी की बढ़ते जा रही। लास्ट पैराग्राफ देखिए, लास्ट स्टैंजा, रिवर रिवर हेडलॉन्ग रिवर। अब ये रिवर कैसी है, हेडलॉन्ग, मतलब कि बहुत लंबी जा रही है ये। डाउन यू डैश इनटू द सी, अब आखिरी में जाके क्या करते हैं आप, जाके समंदर में गिर जा रहे हैं। सी दैट लाइन हैथ नेवर साउंडेड, और ये देखिए कि वो लाइन जो है ना आपको कभी भी मालूम नहीं होती। नेवर साउंडेड, वो कोई आवाज़ नहीं लगाती कि मैं यहाँ पर हूँ। अब इंसान जाके समंदर में गिरने का मतलब क्या है, अगर नदी समंदर में गिरती है मतलब कि नदी का वजूद वहाँ पर ख़त्म हो गया। और अगर इंसान वहाँ से जाता है तो कहाँ पर जाके गिरता है, जब उसका वजूद ख़त्म होता है, वो होती है मौत। जब इंसान मर जाता है तो क्या होता, उसकी वहाँ पे ख़त्म हो गई, उसका वजूद ख़त्म हो गया वहाँ पर। सी दैट सेल हैथ नेवर राउंडेड, और दूसरी चीज़ देखिए यहाँ पर कि अब एक बार जब जाके गिरे उसमें तो फिर वो पलट के आए, नेवर राउंडेड, लाइक एटर्निटी। एटर्निटी मतलब कि जो हमेशा की एक ज़िंदगी होती है मरने के बाद की, उसमें एटर्निटी का मीनिंग होता है कभी ख़त्म ना होने वाली। लाइफ कंटिन्यूइंग आफ्टर डेथ विदाउट एंड, अब मरने के बाद में आपकी लाइफ फिर हाँ, इतना हमारा यकीन है कि मरने के बाद में फिर हमको दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। और उसके बाद में हमको एक बार जब हम दुनिया से रुखसत हो गए, एक बार दुनिया से चले गए, तो फिर उसके बाद में दोबारा हमको कोई मौत है नहीं, वो हमेशा की क़ायम रहने वाली ज़िंदगी में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये थी पोएम के एक्सप्लेनेशन, आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है।
इंशाल्लाह फिर और एक पोएम के एक्सप्लेनेशन के साथ में अगले सेक्शन में मिलते हैं। वीडियोस देखते रहिए कंटिन्यूसली इंशाल्लाह, क्योंकि पोएम्स समझना यहाँ पर हैथ HATH हैथ का मतलब होता है हैज़, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आप लोगों को सही क्या है इसका मीनिंग बोल के कंफ्यूज होता है, इसीलिए मैं पहले आप लोगों को सारे पोएम्स के वीडियोस डाल रही हूँ। देखिए कंटिन्यूसली और समझिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ब्राइट वर्ल्ड एजुकेशन चैनल है हमारा, इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और इसके साथ साथ 10th क्लास के और ग्रामर, बेसिक ग्रामर, ये सारे वीडियोस मैं डाल रही हूँ, आपको इसी चैनल पे आप लोग ढूंढ सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होगा, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ में ये वीडियोस को शेयर भी कीजिए इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।